शांति देवी की कहानी भारत की सबसे रहस्यमयी और सच्ची पुनर्जन्म की घटनाओं में से एक है। यह घटना 1930 के दशक की है, जब दिल्ली के एक साधारण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शांति देवी। एक आम बच्ची की तरह शांति भी अपने माता-पिता की लाडली थी, लेकिन 4 साल की उम्र में उसने कुछ ऐसा कहना शुरू किया जो किसी के लिए भी सामान्य नहीं था। शांति ने अपने माता-पिता से कहा, मैं पहले भी जी चुकी हूँ और मेरा नाम शांति नहीं, लुगदी देवी था। माता पिता पहले तो यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन शांति की आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने सोचा शायद यह किसी कहानी का असर है, लेकिन शांति ने रुकने का नाम नहीं लिया। हर दिन हर घंटे वह एक ही बात दोहराने लगी। उसने कहा, ओ, मेरा घर मथुरा में था, जहाँ मैं अपने पति के साथ रहती थी। अब माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। एक दिन शांति ने अचानक कहा, मेरा पति केदारनाथ था और वह मथुरा में दुकान चलाता था। यह बात सुनकर माता पिता के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन शांति ने इसके बाद जो कहा, उसने उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। शांति ने धीरे से कहा, मेरी मौत प्रसव के दौरान हुई थी। यह सुनते ही माता-पिता के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी बच्ची को प्रसव जैसी बातों का कैसे पता हो सकता है? क्या ये सच हो सकता है? माता-पिता ने खुद को संभालते हुए शांति से पूछा, क्या तुम अपने पुराने घर का रास्ता बता सकती हो? शांति ने तुरंत हाँ कह दी। वह अपने घर की हर एक चीज का विवरण देने लगी। द्वार, खिड़कियां, आंगन और यहां तक कि छत पर लगे गुलाब के फूल। अब माता-पिता के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने मथुरा जाने का फैसला किया और वहां केदारनाथ नाम के व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। कई दिनों की खोज के बाद जब वे केदारनाथ से मिले, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। केदारनाथ की कहानी बिल्कुल वही थी जो शांति ने बताई थी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब आई जब केदारनाथ खुद दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। जब केदारनाथ और शांति आमने सामने हुए, तो शांति ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने अपने पुराने जीवन की हर छोटी से छोटी बात बताई। शांति ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी सही सही पहचान लिया। शांति की इन बातों ने न केवल उसके माता पिता, बल्कि केदारनाथ और पूरे गांव को चकित कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? इस घटना के बाद महात्मा गांधी और कई अन्य विद्वानों ने भी शांति देवी की कहानी की जांच की, और जो उन्होंने पाया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। शांति की बातों में ज्यादातर बातें सही साबित हुईं। शांति देवी की कहानी ने न केवल पुनर्जन्म की धारणा को और भी मजबूत किया, बल्कि उन लोगों के दिलों में एक अजीब सा सवाल भी छोड़ दिया। क्या हम सब पहले भी जी चुके हैं? और अगर हाँ, तो हमारे जीवन की कहानी क्या थी?